मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव हो जाएगा। इसे लेकर के तमाम अलग अलग दल, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कमर कस लिए हैं, अपने अपने स्तर पर तैयारियों में भी जुट चुकी है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने का आह्वान किया, विपक्ष को एकजुट भी कर लिया। इसे लेकर के तीन बड़ी बड़ी बैठकें भी हो गई। पहली बैठक पटना में होती है, दूसरी बैठक बेंगलुरु में और तीसरी बड़ी बैठक मुंबई में होती है। इस जो विपक्षी गठबंधन है, इसका नाम बदल दिया जाता है, इंडिया गठबंधन रख दिया जाता है। इतना ही नहीं, इंडिया जो है वो एनडीए को यानी बीजेपी को चुनौती देने के लिए अलग अलग राज्यों में भी अपनी तैयारियां जो है वो कर रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाने के लिए बीजेपी ने एक नया दाव खेल लिया है। बीजेपी की तरफ से भी रणनीति, राजनीति, कूटनीति जो है वो तैयार कर ली गई है और इसे लेकर के जदयू की जीती हुई सीट पर अब बीजेपी की नजर है। बीजेपी लगातार बैठकें भी कर रही है। इसे लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार पटना का दौरा कर रहे हैं। उसमें खुद जेपी नड्डा हो, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पटना आते हैं। इतना ही नहीं, बिहार के अलग अलग राज्यों में बिहार के अलग अलग जिलों में जो है वो रैलियां करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में मीटिंग करते हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते हैं। बता दें कि अब बीजेपी ने एक नई संसदीय कोर कमेटी की बैठक की है और इसमें यह फैसला लिया गया है कि जदयू की जीती हुई लोकसभा सीट पर अब बीजेपी अब नया दाव खेलने वाली है। यानी नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाने के लिए बीजेपी अब एक नई जो है तीर छोड़ने वाली है। बीजेपी ने राज्य की जदयू के कब्जे वाली लोकसभा सीटों पर अपनी पुरजोर तैयारी की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति के तहत प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बुधवार को सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, मधेपुरा, नालंदा और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद में नेता विपक्ष हरि सहनी, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया सहित कई अन्य सांसद और विधायक मौजूद रहे। भाजपा नेताओं के अनुसार पार्टी की ओर से अलग अलग संसदीय क्षेत्रों के लिए बनी कोर कमेटी की बैठक शुरू की गई है। इसी क्रम में मंगलवार को 7 संसदीय सीटों के लिए बैठक हुई। जिन लोकसभा क्षेत्रों के लिए बैठक हुई उसमें अभी सभी सीटों पर जदयू के सांसद हैं। जिन संसदीय क्षेत्रों को लेकर बैठक हुई वे सीटें भाजपा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी इन सीटों को जदयू से छीनना चाहती है। पार्टी सबसे पहले उन लोकसभा सीटों पर नजर गड़ाए है जहां जदयू की मजबूत पकड़ है। ऐसे में कोर कमेटी की इस बैठक में बीजेपी ने उन्हीं सीटों पर मंत्रणा भी की है। कैसे इन सीटों पर बीजेपी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करे, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। यहां भाजपा का पिछले चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा, इस पर भी पार्टी ने मंथन किया। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारियां तेज है। इंडिया गठबंधन की तरफ से और एनडीए गठबंधन, दोनों तरफ से तमाम अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हो रही हैं। नीतीश कुमार के जदयू को बड़ा झटका देने के लिए और खुद नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाने के लिए बीजेपी जो है काम पर लग गई है और बीजेपी लगातार बैठकें भी कर रही है। बीते दिनों भी बीजेपी कोर कमेटी यानी संसदीय कोर कमेटी के साथ बड़ी बैठक होती है और इसमें यह फैसला लिया जाता है कि नीतीश कुमार की जदयू की लोकसभा जो जीती हुई लोकसभा सीट है उस पर दाव खेला जाएगा और नीतीश कुमार को चित इस तरह से किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।